हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम को स्टडी करेंगे। ठीक है, बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लास्ट कह सकते हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एकदम लास्ट में बेस थ्योरम आता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखो, ए ऑब्लिक बी लिखने का ढंग क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। फिर बीच में आता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और इसका जो लास्ट हो जाता है वो होता है बेस थ्योरम। ठीक है, तो बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का समझ लो सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो अब ये बेस थ्योरम में कंडीशन लगा करके देखो होता क्या है इसमें कि कोई चीज़ हो चुका होता है तो ये पता लगाना होता है कि वो यहाँ से हुआ है। ठीक है, कोई घटना घट चुकी है तो पता लगाना है कि वो यहाँ से हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने 3 बच्चों को क्वेश्चन दिया। ठीक है, क्लास में मान लीजिए सामने 3 बच्चे बैठे हुए हैं, ABC 3 बच्चे हैं। ठीक है, और तीनों का अलग अलग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई प्रोबेबिलिटी भी दिया है मान लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए अलग अलग सबकी प्रोबेबिलिटी हम पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, कुछ ऐसा जो भी है। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी भाई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हम पहला वाला सॉल्व कर सकता है, दूसरा वाला सॉल्व कर सकता है, तीसरा वाला सॉल्व कर सकता है, जोड़ देते हैं। कुछ ऐसा होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में, पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया था। टोटल प्रोबेबिलिटी में हम टोटल करते हैं। जैसे मान लो 3 लोग मिलकर किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो कितना फोर्स लग रहा है, अरे भाई तीनों को जोड़ दोगे ना। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ ऐसा ABC 3 लोगों के लिए है तो ये, मगर बेस थ्योरम में कहानी बदल जाती है। बेस थ्योरम में ये कहा जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको पहले वाले ने किया है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको पहले वाले ने किया है, तो आप यही ना करोगे। ये देखो होता क्या है ना, कोई चीज हो चुका है तो इसका शेयर कितना है, इतना पार्ट हो चुका है तो उसमें इसका शेयर कितना है, तो ये अपॉन टोटल। जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, तीनों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया। मान लीजिए 3 लोग ABC हैं और पहले वाले ने 2 लाख रुपए लगाए किसी बिजनेस में, पहले वाले ने 2 लाख रुपए लगाए, दूसरे वाले ने 3 लाख रुपए लगाए और तीसरे वाले ने मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाए। ठीक है, तो टोटल कितना रुपए लगा भाई, 2 + 3 + 5, इतना टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर कोई कहे टोटल कितना हुआ, भाई जोड़ दिया हमने। पर किसी ने कहा कि नहीं पहले वाले का शेयर कितना है, तो ये कहोगे ना पहले वाले का शेयर कितना है, 2/2 + 3 + 5। अगर कोई चीज हो चुकी है तो वो यहां से हुई है, दैट अपॉन टोटल। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो शेयर, ये जो बेस थ्योरम है ना, कुछ शेयरिंग जैसा है। अब इसमें तो B का शेयर कितना है, 3/टोटल, C का शेयर कितना है, 5/टोटल। ठीक है, तो शेयरिंग जो होता है ना वो देखना है। तो देखो बेस थ्योरम में शेयरिंग हो रही है कि अगर कोई चीज हो चुकी है तो वो यहां से हुई है, दैट अपॉन टोटल। ठीक है, ये घटना तो घट चुकी है ना, क्वेश्चन सॉल्व तो हो चुका है ना, तो वो यहां से हुआ होगा, दैट अपॉन टोटल। उसको B वाले बच्चे ने सॉल्व किया होगा तो क्या करेंगे बताओ। हाँ, 1/100/टोटल। एक क्वेश्चन तो ये होता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट जो लगता है। उसके लिए सिंपली आप इसको जोड़ते हो। ठीक है, इतना जोड़ देते हो तो आ जाता है हमारा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। आपने जोड़ दिया और दिया हुआ है क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको तीसरे वाले ने किया है, तीसरा वाला अपॉन पूरा। क्या प्रोबेबिलिटी उसको पहले वाले ने किया तो 1/10 अपॉन पूरा। समझ में आ रही बात बच्चों। तो ये है तुम्हारा बेस थ्योरम का सबसे बेसिक चीज कि कोई घटना हो चुकी है तो वो डिनोमिनेटर में कर दो, और वो जहां से हुआ है, ये कहां से हुआ ये पूछा जा रहा है, जो वो वाला पार्ट तुम लोग ऊपर कर दो। समझ में आ रही बात। अब देखो जैसे इसका एग्जांपल हम ले लें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 बैग है, A और B। ठीक है, ध्यान समझिएगा, A और B हमारे पास 2 बैग है, A और B। A में कुछ वाइट और ब्लैक बॉल है, मैंने 2 वाइट 3 ब्लैक ले लिया, और यहाँ पे 4 वाइट 5 ब्लैक ले लिया। ठीक है, लेट देयर आर 2 बैग्स A and B. One bag is selected at random. One bag is selected at random and then a ball is drawn from it. ठीक है, one bag is selected at random and then a ball is drawn from it, and then a ball is drawn from it. ठीक है, and then a ball is drawn from it. ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज वाइट।
दो बैग हैं ए और बी, एक बैग को एट रैंडम पहले सिलेक्ट करना है। पहला काम क्या है, एक बैग को सिलेक्ट करना है, और दूसरा काम क्या है, फिर उसमें से एक बॉल निकालनी है। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज वाइट, अगर इसका मैं पहला पार्ट लूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज वाइट। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉल वाइट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज वाइट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉल वाइट है। तो जाहिर सी बात है बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है ना। अरे दो बैग है तो एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यार, 1/2 ही तो होगी ना। तो ठीक है, इसमें देखो दो एक्सपेरिमेंट है, पहले एक बैग को सिलेक्ट करना है और फिर उसमें से एक बॉल निकालनी है। ठीक है, तो बैग को सिलेक्ट कर, भाई दो बैग हैं तो हम इस बैग को सिलेक्ट करें या इस बैग को करें, इस बैग को करेंगे तो 1/2 प्रोबेबिलिटी, इस बैग को, पहले तो बैग में ही घुसो ना। तो देखो पहले वाले बैग से व्हाइट बॉल निकल आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 इंटू 2/5। अरे मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बताया था ना, पहले बैग तक जाना है फिर बैग के अंदर से व्हाइट बॉल निकालनी है। अरे भाई बैग सिलेक्ट होगा तभी ना उसमें से व्हाइट बॉल आएगी, समझा करो। पहले तो बैग आएगा, पहले तो बैग आना चाहिए, समझ में आ रही बात। तो बैग पहले वाले बैग पे पहुंचे, फिर उसके बाद उसमें से व्हाइट बॉल निकाला। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या आएगा, 1/2, फिर दूसरे वाले बैग में से भी तो आ सकता है ना, 4/9। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, वन बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो पहला वाला बैग सेलेक्ट होगा फिर उसमें से व्हाइट बॉल आएगी। हो सकता है ये भी हो कि दूसरा वाला बैग सेलेक्ट हो और फिर उसमें से व्हाइट बॉल निकले। ठीक है, ये तो मैंने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही है, जाओ वैसा सॉल्व कर लो, जाओ सॉल्व कर लो। अच्छा ये जो बेस थ्योरम का मेनली क्वेश्चन है ना, ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ये है बेस थ्योरम का सबसे मेन क्वेश्चन। अब इसमें ये कहा जा रहा है, देखो क्या था क्वेश्चन, वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, और विच इज फाउंड टू बी वाइट। अब मैं चलो यहीं पर लिख देता हूं इसको, विच इज फाउंड टू बी वाइट। ये घटना घट चुकी है, जो तुम लोग व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते ना, वो हो चुका है। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट विच इज फाउंड टू बी वाइट। ठीक है, ये घटना घट चुकी है। ठीक है, विच इज फाउंड टू बी वाइट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that this ball is from bag A। ठीक है, बैग ए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, वन बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। देखो पहला क्वेश्चन अगर सही समझ लोगे ना, उसके बाद के क्वेश्चंस में बस वही काम होते चले जाते हैं। सेटिंग करनी है इसमें तुम्हें दिमाग में अपने। वन बैग, पहले एक बैग को सिलेक्ट करो, फिर उसमें से एक बॉल निकालो। उस बॉल को निकालने पर पता चला कि मतलब जो ये बॉल वाइट आ चुकी है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो बॉल है ये पहले वाले बैग की बॉल है। जैसे दो निशानेबाज हैं और किसी एक निशाने पर दोनों लोग राइफल ताने खड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों ने एक एक फायर किया। ठीक है, हमने अपना चेहरा इधर कर लिया और निशाना उधर है, दो लोग इधर मार रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो फायर कर रहे हैं वो लोग। तो दोनों ने एक एक फायर किया, मुझे आवाज आई कि मुझे यह इन्फॉर्म किया गया कि वो निशाने पर लग चुका है, निशाना गिर चुका है, निशाने पर बुलेट लग चुकी है। ठीक है, तो जो काम हो चुका है उसमें अब हम नहीं जाएंगे, वो तो हो चुका है ना। और मुझसे ये कहा जा रहा है, या मैं ये सोच रहा हूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको पहले वाले निशानेबाज ने मारा होगा। भाई इसमें तीन केस हो सकता है ना, पहले वाले ने मारा होगा, दूसरे वाले ने मारा होगा, या दोनों का लग गया होगा। भाई समझ में आ रही बात ना। तो कोई घटना घट चुकी है तो हमें उल्टा पता लगाना है कि वो इसने किया है। ठीक है, यहां पर व्हाइट बॉल आ चुकी है, तो इतनी घटना घट चुकी है बच्चों, 1/2 इंटू 2/5, इसमें से कुछ हो चुका है, व्हाइट बॉल हो चुका है। ठीक है, मान लो किसी बच्चे से हमने कहा कि दो बैग रखा हो बेटा, पहले अटेंडम एक बैग को सेलेक्ट करो और फिर उसमें से एक बॉल निकालो और फिर मुझे बताओ कि क्या कौन सी बॉल आई। मैंने अपना चेहरा इधर कर लिया। ठीक है, उस बच्चे ने ये काम किया और कहा अंकल व्हाइट बॉल आई है। तो अब मैं ये सोच रहा हूं मन में, ये व्हाइट बॉल बैग ए से है। समझ में आ रही बात की नहीं? पकड़ो बात को, क्वेश्चन ही जल्दी जल्दी सॉल्व करना कोई बहुत
बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसका कारण समझना है। देखो उस बच्चे से मैंने कहा कि ये करो, एक बैग को सिलेक्ट करो, फिर उसमें से एक बॉल निकालो और मुझे बताओ खाली कि क्या हुआ है। मैंने चेहरा इधर कर लिया, उसने ये सब काम किया। पहले उसने एक बैग को सिलेक्ट किया, फिर उसमें से एक बॉल को निकाला, ठीक है। फिर क्या किया, उसने एक बॉल को निकाला और उसने फिर मुझे बताया कि जो है वाइट बॉल आ चुकी है, ठीक है। उसने मुझे बताया कि वाइट बॉल आ चुकी है, विच इज फाउंड टू बी वाइट। उसने बताया मुझे वाइट बॉल आ चुकी है, तो मैं आइडिया लगा रहा हूं ये वाइट बॉल फ्रॉम बैग ए है, ठीक है। तो इतनी घटना जो घटने की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज वाइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज वाइट। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तब तो ये आंसर पूरा हो जाता, पर ना ऐसा नहीं है, ये हो चुका है, ये घटना घट चुकी है। तो अब ये 100% हो गया। तो पता लगाना है कि वो जो बॉल है फ्रॉम बैग ए है, तो बैग ए से वाइट बॉल निकलेगी ये, बैग बी से वाइट बॉल निकलेगी ये, वाइट बॉल टोटल निकलने की प्रोबेबिलिटी ये थी, पर ऐसा हो चुका है तो पता लगाना है वो यहां से हुआ है, तो दिस अपॉन टोटल। इस पूरी घटनाक्रम में, इस पूरे घटनाक्रम में इसका शेयरिंग, दिस अपॉन टोटल। बच्चों अगर इसको तुम लोग समझ लो ना तो मजा आ जाए। अरे ये घटना घट चुकी है, जो कहा जा रहा है ये हो चुका है ना, तो पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो जैसे निकालते हो, हाँ, उसको 100% मान करके उसमें से देखो यहां से का शेयर कितना है। अब कोई कहे कि व्हाइट बॉल आ चुकी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग बी है, तो देखिए दिस अपॉन टोटल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे कर डालो, जो चीज श्योर हो चुका है वो प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में कैसे हम लोग निकालते पहले लिख लो। तो वो हो चुका है तो वो यहां से हुआ है, तो दिस अपॉन टोटल। उसका इस पूरी घटना में इसका शेयर कितना हो सकता है, दिस अपॉन टोटल, ठीक है। व्हाइट बॉल आ चुकी है बच्चों, व्हाइट बॉल आ चुकी है, चाहे बैग ए से आए हो चाहे बैग बी से आए हो, ये घटना हो चुकी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो जो बॉल है वो फ्रॉम बैग ए है, तो बैग ए वाला ऊपर अपॉन टोटल। समझ में आ रही बात। तो ऐसे करते हैं हम लोग बेस थ्योरम में, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये कहा जाता विच इज फाउंड टू बी ब्लैक, अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन कर दूं कि विच इज फाउंड टू बी ब्लैक, ठीक है, और फाइंड द दैट दिस बॉल इज फ्रॉम बैग बी मान लो कर देते हैं। अब बताओ इसको सॉल्व कर सकते हो। ये एक दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये क्या कर रहा है, वन बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक बैग को पहले एट रैंडम सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद क्या करो, उसमें से एक बॉल निकालो बच्चों, ठीक है। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट विच इज फाउंड टू बी ब्लैक। पता चला कि अरे वो तो बॉल ब्लैक है, उस बच्चे ने बताया अरे तो ब्लैक है, हम आइडिया लगा रहे हैं वो ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग बी है। तो क्या करेंगे, जो घटना हो चुकी है उसको नीचे लिखो, क्या हो चुका है, विच इज फाउंड टू बी ब्लैक, फाउंड टू बी ब्लैक। देखो बेस थ्योरम को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है, कोई घटना घट चुकी होती है, पता लगाना होता है वो यहां से हुई है। कोई घटना हो चुकी है, वो पता लगाना है वो यहां से हुई है। तो कोई घटना हो चुकी है तो कैसे कैसे हो सकती है, पहले ये पता लगाओ। बैग ए से या तो ब्लैक बॉल आती, अरे 3/5 समझा करो ना, 3 ब्लैक और टोटल 5 है, तो या तो पहले वाले, भाई ये घटना हो चुकी है ना, ठीक है। ब्लैक बॉल आने का तरीका क्या क्या था वैसे, देखो एक तो तरीका ये था बैग ए सेलेक्ट हो, उसमें से ब्लैक बॉल निकला है, ब्लैक 3/5। एक और है 1/2 इंटू 5/9, समझा करो, 5 ब्लैक है ना टोटल 9 में। तो अब कहा जा रहा है कि ठीक है ब्लैक बॉल आ चुकी है, अरे ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता तो हम लोग यही बता देते कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज ब्लैक। ऐसा होता क्वेश्चन तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन, तब तो हम ऐसा जोड़ देते और ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का एक बढ़िया क्वेश्चन होता है। पर कहा जा रहा है ये घटना घट चुकी है, ब्लैक बॉल आ चुकी है, तो हमने निकाला कि जो ब्लैक बॉल है ए से आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी ये, बी बैग से ब्लैक बॉल आएगी प्रोबेबिलिटी है। पर ये घटना घट चुकी है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, वो जो ब्लैक बॉल है फ्रॉम बैग बी है। ये घटना घट चुकी है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, वो यहां से हुआ है, यहां से जो ब्लैक बॉल है ना वो यहां से आया है, तो उसका शेयरिंग, इस पूरे घटनाक्रम में इसका शेयरिंग निकालना है, ठीक है। समझ में आ रही बात। ये घटना घट चुकी है तो वो यहां से हुई है, दैट अपॉन टोटल फ्रॉम बैग बी। समझ में आ रही बात, ठीक है। ब्लैक बॉल आ चुकी है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग बी है। समझ में आ रही बात बच्चों की नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड, ग्रेट, चलो ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया। अब चलो मैं इसी को 3 बैग में करता हूं, ठीक है।
अच्छा चलो, अब मैं इसमें 3 बैग मैं बनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को वैसे ही लिखे ना, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज लगभग ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, ठीक है। तो चलो अब मैं इसमें दे रहा हूँ। अब आप लोग अपने मन से अगर इसको समझना शुरू कर दिए तो मज़ा आ गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, हो गया काम। देखो क्वेश्चन में ये है कि लेट वी हैव 3 बैग्स, ठीक है। लेट वी हैव 3 बैग्स A, B एंड C, ठीक है। A, B और C, ठीक है। और इसमें कुछ वाइट ब्लैक बॉल डाल दें, अच्छा लग रहा है वाइट ब्लैक बॉल लिखना, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे 3 ब्लैक एंड 4 वाइट कर देते हैं, ठीक है। या चलो ठीक है, और 1 वाइट और यहाँ पे 8 ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 1 बैग इज सिलेक्टेड। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। लेट देयर आर 3 बैग्स A, B, C हैविंग दिस बॉल्स रिस्पेक्टिवली, ऐसा कुछ कह दिया गया, ठीक है। फिर अब देखो 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक बैग को पहले एट रैंडम सेलेक्ट करो, फिर उसमें से एक बॉल को निकालो एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट विच इज फाउंड टू बी वाइट। यहाँ पे मैं फिर से वाइट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो वाइट मैं लिख दे रहा हूँ, विच इज फाउंड टू बी वाइट, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज फ्रॉम बैग ए कर दो, इसको अच्छा लगेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मतलब 3 बैग के लिए क्वेश्चन है, तो ए ही कर दो। तो 1 bag is selected at random and then a ball is drawn from it which is found to be white. Find the probability that this ball is from bag A, that this white ball is from bag A. जो ये बॉल है ना, ये वाइट मिल चुकी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी वो फ्रॉम बैग ए है। तो चलो बताओ, तुम लोग अब बताओ क्या क्या नीचे करें, जल्दी से बताओ। तुम लोग अगर ये बता लोगे तो मैं समझ लूंगा कि तुम लोगों को आ गया है। चलो क्या घटना घट चुकी है पता लगाओ। फाउंड टू बी वाइट, अच्छा वाइट बॉल आ चुकी है। अच्छा वाइट बॉल आने का वैसे तरीका कितना था, 1/3 पहले बैग ए सिलेक्ट हो, फिर वाइट आए, समझो। 1/3 into 2/5, फिर 1/3 into 3/7 और 3/7 ना, टोटल 7 है, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ हो गई है। वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, यहाँ पे वाइट कर लो, वाइट कर लो, यहाँ पे ब्लैक कर लो, ऊपर ऊपर वाइट दिखा रहेगा तो अच्छा लगेगा, 3/7, ठीक है। तो वाइट बॉल आ चुकी है ऐसा कहा गया था ना, तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 into 2/5, ठीक है। और 1/3 into 3/7 और लास्ट वाला 1/3 into वाइट बॉल 1/9, ठीक है। तो 1 bag is selected at random and then a ball is drawn from it which is found to be white. What is the probability that this ball is from bag A? From bag A is from bag A. देखो ये घटना, ये प्रोबेबिलिटी है कि वाइट बॉल आएगी, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछता है कि वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ये बताते, ऊपर का ये ब्रैकेट ना लगाते और हम कहते ये तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ा जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर यहाँ पे ये ना लिखा होता, यहाँ से ये ना लिखा होता तो, और क्वेश्चन ये होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल विल बी वाइट, ठीक है। हाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहीं से विच इज फाउंड टू बी वाइट, नहीं यहाँ से यहाँ तक ना होता। इसके बाद 1 bag is selected at random and then a ball is drawn from it, find the probability that this ball is white, यहीं से, यहाँ के बाद ये सब ना होता और इस इट के बाद लिखा होता find the probability that this ball is white। at random एक बैग को सिलेक्ट करो और फिर उसमें से एक बॉल निकालो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट बॉल है, ठीक है। ये आंसर हो जाता, व्हाइट बॉल है इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल, तो ये आंसर होता है। पर यहां पे क्वेश्चन बदला सा है, क्या, विच इज फाउंड टू बी व्हाइट, ये काम हो चुका है, ये घटना घट चुकी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये फ्रॉम बैग ए से है, बताओ। हो गया। इस घटनाक्रम में इसका शेयर निकालना है। ये घटना घट चुकी है तो ये 100% हो गया। अब इसमें देखना है कि वो यहां से हुआ है, दैट अपॉन टोटल। कोई कहता है दिस व्हाइट बॉल इज फ्रॉम बैग बी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये व्हाइट बॉल बैग बी से निकली है, तो ठीक है आप यहां से कर देते हैं, आप दिस अपॉन टोटल करते हैं। बैग सी हो तो ये अपॉन टोटल कर देते हैं। समझ में आ रही बात बच्चों। तो इस तरीके से कोई चीज क्या होता है ना, इस तरह क्वेश्चन में कोई चीज हो चुकी है, कोई चीज हो चुकी है तो पता लगाना है वो यहां से हुई है। अब तुमसे कोई कह दे इसी क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज फ्रॉम बैग ए और बैग बी, अगर ऐसा कह दिया गया होता, अब बताओ सेम क्वेश्चन, तो क्या कहते हैं,
तो आप क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं ऊपर, विच इज फाउंड टू बी वाइट। यहां से इतने से तो पक्का क्लियर हो गया, यहां तक से क्लियर हो गया पूरे यहां तक लाइन से कि व्हाइट बॉल तो आ चुकी है ना, ये घटना घट चुकी है। जो घटना घट चुकी है उसको पहले नीचे लिखो। अब इस प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें शेयर पता लगाना है, ये है बेस थ्योरम में। फाइंड द दैट दिस बॉल इज फ्रॉम बैग ए और बैग बी। तो अरे ए और बैग बी, ये ए और ये बी है ना, तो आप लोग क्या करोगे, आप इन्हीं दोनों को जोड़ दो ना। फ्रॉम बैग ए और बैग बी कहा जा रहा है ना, तो आप इन्हीं दोनों को जोड़ दो, काम खत्म। फ्रॉम बैग ए और बैग बी, ठीक है। ये घटना घट चुका है, ये घटना घट चुकी है, तो पता लगाओ कि वो यहां या यहां से हुआ है, तो यही अपॉन टोटल कर दो ना, हो गया। तो देखो बच्चों, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम दोनों मिले हुए हैं। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आता है, ठीक है। और उसमें से कोई पार्ट ऊपर करना है जो इसमें लास्ट में लिखा रहता है कि वो यहां से हुआ या वहां से हुआ है, ठीक है। तो जो कहा जा रहा है कि ये घटना घट चुकी है, तो पहले पता लगाओ कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती, तो उसको आपने लिख लिया, ठीक है। मगर ये दिया हुआ है कि वो हो चुका है ना, जब वो हो चुका है तो उसमें यहां से हुआ है या वहां से हुआ है, दैट अपॉन टोटल। तो फ्रॉम बैग ए होता सिर्फ, तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं आंसर, यहां सिर्फ हमारा ये आंसर होता, ठीक है, ठीक है। और ये अपॉन हम टोटल कर रहे होते। समझ में आ रही बात? अच्छा बताओ, फ्रॉम बैग बी होता तो ये अपॉन टोटल कर रहे होते, ठीक है। व्हाइट बॉल आ चुकी है तो बताओ बैग सी से आई है तो दिस अपॉन टोटल कर रहे होते हैं। समझ में आ रही बात बच्चों, क्लियर? तो ये था आप लोगों का प्यारा सा बेस थ्योरम। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। क्वेश्चन सेशन अभी आने में थोड़ा सा 1-2-3 लेक्चर का भी शायद वक्त लगेगा, और जब क्वेश्चन सेशन आएगा तो फिर तो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करने, इन सबको मिला मिला के पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलो बच्चों, आप लोग बाकी लेक्चर्स रिवाइज करते रहिए। इसके पहले जैसे आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसको पढ़ के इसको करोगे तो और अच्छा लगेगा। वैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, प्रोबेबिलिटी कहीं से भी स्टार्ट करो, समझ में आती है। आसान चैप्टर है ना, इसलिए, ठीक है। और मैक्सिमम लोग जो कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, आसान है, ठीक है। जो लोग सिलेक्ट होते हैं ना उनके लिए आसान है, जो लोग आगे बढ़ते हैं ना उनके लिए आसान है, जो लोग पीछे छूट जाते हैं ना वो कहते हैं अरे बहुत टफ है ऐसा। अरे क्या टफ है, इसमें कुछ टफ था, कोई घटना घट चुकी है, वो यहां से हुई, दैट अपॉन टोटल, शेयरिंग, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सीखते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चीज़ को लेकर के मिलेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, पढ़ाई करते रहो, बाय।